रवि का मतलब होता है सूर्य, और सूर्य का प्रकाश जिस तरह से समस्त मानव जीव जंतु पेड़ पौधे हर एक मनुष्य पर बराबर मतलब जो एक प्रकाश पड़ता है, उसी तरह से हमारे गुरु रविदास महाराज जी का अमृत वाणी हर एक मानव के लिए है, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय से हो। सभी भर लोग हैं जिनकी कैपेसिटी जो 2 करोड़, 1 करोड़ और 3 करोड़ के बीच में है, वो पूरे देश पर नियंत्रण उनका मतलब जो है कि जुडिशियली में उनका मतलब जो है कि हर मतलब मीडिया में उनका हर जगह मतलब बोलबाला है। लेकिन हमारे लोगों को आज मतलब ये कहां सोए हुए उसी स्वाभिमान को जगाने के लिए अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के एक पदाधिकारी मानसिक जो गुलाम है उस गुलामी से निकालना होगा। हम बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बोले हैं कि जिस धर्म में अपमान तेरा, जिस धर्म में अपमान तेरा उस धर्म के गुण क्यों गाते हो। राम राज का खात्मा है, भीम राज की बारी है, वोटों से यदि ना सुधरो तो समझो बुद्धि भ्रष्ट बीमारी है। आज जो हम लोग भारत देश में जी रहे हैं, आज जो है हमको जो हक अधिकार बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब दिवाए हैं। साथियों, बहुत देर से हम लोग सुन रहे थे और बहुत सारे वक्ता अपना अपने बात को रखे। पहले हम लोगों को हमारे विकल भैया भी मतलब एक बात को रखे, हमारे एमएलए साहब भी रखे, सब कोई बात को रखे और बताएं कि हम कौन है, कहां से आए, हमें क्या करना है। और इस मंच से राजनीतिक भी थोड़ा सा हो गया। तो हमारे गुरु महाराज जी ने कहा कि चाहूं ऐसा राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बर संबसे रविदास रहे प्रसन्न। तो उस वाणी में भी मतलब उन्होंने कहा और बहुत दूर से मतलब ये कहें कि ये शब्द जो बोले ये एक तरह से क्रांति था। तो हमारे गुरु महाराज जी का हर एक वाणी क्रांति है। अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन जो काम कर रही है, जो आपका मान सम्मान स्वाभिमान को जो कुचला जा रहा है, जो मनोबल गिर गया है, ये अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन इसलिए बनाया गया है कि ताकि आपको स्तर को उठाया जा सके और फिर पुनः आपको जो है प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा सके। जो मुख्य मार्ग से कट चुके हैं उस मुख्य मार्ग से आपको जोड़ा जा सके। रविदास, रवि का मतलब होता है सूर्य, और सूर्य का प्रकाश जिस तरह से समस्त मानव जीव जंतु पेड़ पौधे हर एक मनुष्य पर बराबर मतलब जो एक प्रकाश पड़ता है, उसी तरह से हमारे गुरु रविदास महाराज जी का अमृत वाणी हर एक मानव के लिए है, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय से हो, सभी के लिए है। अगर इसको अंगीकार कर ले अपने अंदर तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश से पूरा आतंकवाद खत्म हो जाएगा। साथियों, आज जो हम लोग लजा रहे हैं कहने में कि हम चमार हैं, हम लोगों को समझना होगा कि हम जिस कुल से हैं, आप पुस्तक पढ़ के देख लीजिए चमर वंश, मालूम चल जाएगा इतिहास कि ये चमार ब्यादरी के लोग 2,56,97,000 वर्ष तक इस भूमंडल पर राज किया है। और राज करने के बाद में साम दाम दंड भेद छल कपट कूटनीति से हमें परास्त कर करके हमें देदा राम दिलादा राम देने वाला सीताराम कह रहा है। अपना हक अधिकार मांगने के लिए क्या क्या आदमी क्या कर रहा है, कहीं मतलब किसी के सामने गुलामी कर रहा है, कहीं राजनीतिक गुलामी कर रहा है, लेकिन अपने ताकत को भूल गया है। और इस ताकत को आपको पकड़ना होगा, इस ताकत को पहचानना होगा। ये मात्र मुट्ठी भर लोग जो हम पूरे भारत देश में लगभग 25 करोड़ की आबादी हमारी मतलब यह है कि चमार ब्यादरी के लोगों की है, लेकिन हमारे लोग कहां सो गए हैं। आज जो मुट्ठी भर लोग हैं जिनकी कैपेसिटी जो 2 करोड़, 1 करोड़ और 3 करोड़ के बीच में है, वो पूरे देश पर नियंत्रण उनका मतलब जो है कि जुडिशियली में उनका मतलब जो है कि हर मतलब मीडिया में उनका हर जगह मतलब बोलबाला है। लेकिन हमारे लोगों को आज मतलब ये कहां सोए हुए उसी स्वाभिमान को जगाने के लिए अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के एक पदाधिकारी मानसिक जो गुलाम है उस गुलामी से निकालना होगा। हम ना कल हिंदू थे, ना आज हिंदू हैं, ना कल हिंदू रहेंगे। कल भी चमार थे, आज भी चमार है और कल भी चमार रहेंगे। साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि चमार ब्यादरी जो आज हमारे जनसंख्या हमारे बड़े भाई का है कि जो सर्वे 2011 की थी उसमें हमारा जनसंख्या दूसरे स्थान पर थी, और इस बार जो सर्वे हुआ उसमें चमार ब्यादरी की जनसंख्या तीसरे स्थान पर आ गई। तो हम लोग यहाँ संकल्पित रहे कि हम लोग जहां है वहीं अपना लिखा है चमार, कहीं इससे हटने के काम ना करे। एगो हिंदू में कहावत है कि एक भाई को जो है एक आदमी थे जो नक्षेदवा नक्षेदवा कहता था लोग उनको, तो नक्षेदवा नक्षेदवा कहता था तो वो मतलब जो है कि बहुत परेशान हो गया बेचारा।
और हिंदू धर्म में जी रहा था, बोल रहा था कि हमको नक्षेदवा नक्षेदवा लोग कहता है, हम इस धर्म में नहीं जिएंगे। और वो जय करके वो सिख धर्म को अपनाया, और अपनाने के बाद में उनका नाम बिल्लो सिंह रखा गया। और फिर उसके बाद में वहां बिल्लो सिंह कहने लगा, तो फिर बिल का मतलब मालूम चला कि बिल हम हो गए, तो वहां फिर उससे हट करके फिर जाकर के दूसरे धर्म में ग्रहण किए और जाकर मुस्लिम धर्म ग्रहण किए, तो वहां नाम रखा गया सुराखन अली, यानी बिल से सुराखन हो गए। और फिर वहां भी लोग सुराखन बोलने लगे। जब सुराखन का मालूम चला, एक्सप्लेन किया लोग, मालूम चला, तो फिर कहे कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, और फिर वहां से हट करके फिर चले गए क्रिश्चियन धर्म में। और क्रिश्चियन धर्म में जब गए तो उनका नाम रखा गया पादरी साहब, पास्टर साहब, बढ़िया से उनको ले जाकर के समझाए, और समझाने के बाद में उनको जो है बपतिस्मा दिलाए और नामकरण किए। तो नामकरण रखने के बाद उनका नाम रखा गया मिस्टर होल, यानी बिल से मतलब जो है कि सुराखन हो गए, सुराखन से बड़ा होल हो गए। उसी तरह से चमार बिरादरी के लोग आप जहां जाइएगा आप अपमानित होइएगा। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बोले हैं कि जिस धर्म में अपमान तेरा, जिस धर्म में अपमान तेरा, उस धर्म के गुण क्यों गाते हो। राम राज का खात्मा है, भीम राज की बारी है, वोटों से यदि ना सुधरो तो समझो बुद्धि भ्रष्ट तुम्हारी है। आज जो हम लोग भारत देश में जी रहे हैं, आज जो है हमको जो हक अधिकार बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब दिवाए हैं, बाबा साहब का विचारधारा और हमारे जगत गुरु रविदास महाराज जी का विचारधारा, तथागत बुद्ध का विचारधारा, सभी का लोगों का, हमारे महापुरुषों का विचारधारा लगभग बराबर मिलता था। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और हमारे गुरु महाराज जी ने कहा विद्या धन अर्जित कीजिए, स्वावलंबी बनिए, नशा मुक्त बनिए। उसी चीज को हमारे तथागत बुद्ध भी कहे, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि हम जिस समाज में जी रहे हैं, इशारा भी हो रहा है, कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन इशारा हो रहा है। हमारे कहने का यह मतलब है कि आप जहां भी रहे टाइट रहे, और आपका नेतृत्व समाज जो है चल पड़ा है। आज हम लोग जो है यहाँ बिहार शरीफ में यहाँ आपके पास हम लोग आए हैं, हम लोग अनेकों सम्मेलन किए, सब जगह 10,000, 15,000, 12,000, 8,000 का भीड़। ये पहला मतलब जो बिहार शरीफ जिला अध्यक्ष जी से भी बोलेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो है इसको भव्य रूप से मतलब जो है कि प्रोग्राम को किया जाए, अन्यथा हम लोग सोचने पर बाध्य हो जाएंगे। इसका मतलब कि काम उतना ठीक से नहीं हो रहा है, हर जगह मतलब जो है कि अच्छा काम हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम ये भीड़ जो है 10 का पार होना चाहिए। और हम लोग यही कहना चाहते हैं कि चमार बिरादरी में बहुत सारे सुर महासुर हुए, बहुत सारे मतलब जो है कि एक से एक गुणवान हुए। आपका भारत का खोज करने वाला वास्को डी गामा एक चमार का बेटा था, जलियांवाला बाग का बदला लेने वाला एक चमार का बेटा था, भारत का संविधान लिखने वाला जो अपने आप को ईमान को मतलब जो रख दिया कि हाँ ईमान वाला कोई अगर है तो वो मतलब जो है कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है, वो लिखे, वो भी एक चमार का बेटा था। संतों में संत शिरोमणि का उपाधि प्राप्त करने वाला 52 राजा महाराजा जिनका नतमस्तक हुए, वो भी एक मतलब जो है कि अपने रविदास समाज से हम लोग है। आज जो अमेरिका जो है पूरे वर्ल्ड पर अपना मतलब जो एक ताकत मतलब जो है कि लहराए हुए है, और सबसे मतलब जो है कि आगे है विकास में भी, अमेरिका पर राज करने वाला अब्राहम लिंकन वो भी एक चमार का थे बेटा थे। तो हम आपको इतिहास बताना चाहते हैं इसलिए कि अपने स्वाभिमान को जगाइए, और आज से ही स्वाभिमान को जगा करके अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं। और बाबा साहब ने जो आपको हर अधिकार दिया है, पहले का नियम था जो बीए पास होगा वही वोट देने का अधिकार होगा, जो सरकार को सरकारी टैक्स देता था वही वोट देने का अधिकार आता था, जिसके पास 15 एकड़ जमीन था वही वोट देने का अधिकार था। बाबा साहब ने अपना 4 बेटा को कुर्बान कर करके आपको वोट का अधिकार दिलाया है। इसलिए आपको समझना होगा आने वाला समय में कि जो कैडर है और जो कैडर नहीं है वो जाकर के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आने वाला समय में आपको जो है राह दिखलाया जाएगा, और आप टाइट रहिए और समाज के लिए काम कीजिए, और गुरु महाराज जी का अमृत वाणी को अपने अंदर अंगीकार कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, नमो बुद्धाय।